हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम और लोअर लिम के अंदर इस वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हिप जॉइंट के बारे में। हिप जॉइंट के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इवन शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। शॉर्ट नोट किस किस के ऊपर आ सकते हैं? लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट, रिलेशंस ऑफ हिप जॉइंट और अपने मूवमेंट्स ऑफ हिप जॉइंट, इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। और इन जनरल पूरा का पूरा हिप जॉइंट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलो शुरू करते हैं हिप जॉइंट को। तो हिप जॉइंट जो है वो अपना बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। अपन ने साइनोवियल जॉइंट जनरल एनाटॉमी में पढ़े थे। साइनोवियल जॉइंट्स किस तरीके से होते थे अपन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। देखो, कोई भी दो बोन्स जिनके बीच में साइनोवियल जॉइंट बनता था, कुछ उनका कुछ जो अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरीके से रहता था कि देखो, एक ये बोन है अपनी, ये दूसरी बोन है अपनी, तो ये दो बोन से इनके बीच में अपना साइनोवियल जॉइंट है। तो इनका जो आर्टिकुलर सरफेस है ना, जो जॉइंट बना रहा है, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ये कवर्ड होता है हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक है, और ये हाइलिन कार्टिलेज जहां खत्म होता है ना, वहां से एक मेम्ब्रेन अराइज होती है, उसको बोलते हैं अपन साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करती है। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हाइलोरेनिक एसिड होता है जो कि फ्रिक्शन लेस, मतलब एक तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है दो जॉइंट्स के बीच में और स्मूथ मूवमेंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सब अपन जनरल एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा जो जॉइंट है ना, इसको पूरे के पूरे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्सूल होता है। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल जो किसको इनक्लोज कर देता है। ठीक है, तो अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। दैट इज अपना किन किन दो बोन्स के बीच में आर्टिकुलेशन हो रहा है और साइनोवियल जॉइंट किन किन दो बोन्स के बीच में बन रहा है, फिर अपना साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में, देन अपना जॉइंट कैप्सूल के बारे में। ये तो अपन को पढ़ना ही है यहाँ पे। ठीक है, और अपन भी पढ़ेंगे लिगामेंट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, बट एक बेसिक रहता है कि दो बोन्स है। ठीक है, वो दो बोन्स के जो आर्टिकुलर सरफेस रहता है ना, लेट्स से ये दो बोन्स है, इनके जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं ना, ये कंप्लीट कवर्ड होते हैं किससे? हाइलिन कार्टिलेज से। और वो जहां हाइलिन कार्टिलेज खत्म होता है वहां से अपना साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो कि अटैच करता है बाकी के दोनों, मतलब दोनों के जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वहां से अटैच करता है वो। ठीक है, फिर उसके ऊपर अपना जॉइंट कैप्सूल आ जाता है और वो पूरा का पूरा जॉइंट बन जाता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो वैसे ये भी एक साइनोवियल जॉइंट है और ये एक अपना बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, जिसके अंदर अपना सॉकेट एक्ट करता है अपना एसेटाबुलम। एसेटाबुलम जो है, जो कि अपना हिप बोन का पार्ट है, वो एक्ट करता है एज अ सॉकेट और बॉल की तरह एक्ट करता है अपना हेड ऑफ फीमर। तो ये किस किस दो बोन्स के बीच में जॉइंट है? एक तो अपना एसेटाबुलम और एक अपना हेड ऑफ फीमर। ठीक है, सो इट इज एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द एसेटाबुलम एंड द हेड ऑफ फीमर। यहाँ पे अपन को दिख भी रहा है कि अपना हेड ऑफ फीमर है और यहाँ पे अपना एसेटाबुलम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। तो वैसे ही अपना इनका भी हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होगा आर्टिकुलर सरफेस। बट ये देखो, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ फीमर। तो इस फीमर के अंदर तुम देखो तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, ये लेसर ट्रोकेंटर हो गया, ये अपनी नेक हो गई और ये अपना हेड हो गया। आर्टिकुलर सरफेस कौन सा है? हेड। ठीक है, हेड ऑफ फीमर ही तो आर्टिकुलर सरफेस है। तो ये कंप्लीटली कवर्ड होता है हाइलिन कार्टिलेज से एक्सेप्ट फॉर वन जगह। ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं अपन फोविया कैपिटलिस या फिर फोविया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो लगा हुआ होता है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स पे। बट इसके जो आर्टिकुलर सरफेस है ना, उसके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज लगा तो है, बट एक जगह पे यहाँ पे एब्सेंट है और उसको बोलते हैं अपन फोविया। वो एक डिप्रेशन होती है अपनी ना हेड ऑफ फीमर पे। अपन ने फीमर पढ़ा था, उसमें भी बताया था। तो ये फोविया जो होता है यहाँ पे अपना हाइलिन कार्टिलेज नहीं होता है। इस फोविया के अंदर से यहाँ पे एक लिगामेंट एक्सटेंड होता है, उस लिगामेंट को अपन थोड़ी देर में देखते हैं, इसलिए यहाँ पे अपना हाइलिन कार्टिलेज नहीं होता है। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया कि हेड ऑफ फीमर जो है, कि हेड ऑफ फीमर इज कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट एट वन प्लेस, जिसको अपन बोलते हैं फोविया। एंड फोविया के ऊपर लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर अटैच होता है। ये देखो, ये जो लिगामेंट है वो कहाँ से अराइज हो रहा है? हेड ऑफ फीमर से अराइज हो रहा है ना, तो इसको इसलिए इसका नाम ही इसका क्या है? लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। अपन देखते हैं थोड़ी देर में ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर क्या है। तो यहां तक देख लिया अपन ने। फिर देखते हैं अपन थोड़ा बहुत एसेटाबुलम को। तो ये एसेटाबुलम को जो ये स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस तरीके से देखो, ये अपना एसेटाबुलम है, ये अपना हेड ऑफ फीमर। तो हेड ऑफ फीमर तो देख लिया अपन ने। अभी एसेटाबुलम है ना, उसको मैं अपनी तरफ देख रहा हूं और फिर मैं देख रहा हूं, अपन अपनी तरफ करके देख रहा हूं, तो मुझे किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, देखो पहले अपन यहां देख लेते हैं इस वाले पार्ट में। अपन ने फीमर तो देख लिया, इसका ये हेड ऑफ फीमर है और इस हेड ऑफ फीमर को तुम देखो तो ये हेड ऑफ फीमर कवर्ड है अपना किससे? हाइलिन कार्टिलेज से एक्सेप्ट एट दिस प्लेस, और इसको बोलते हैं अपन फोविया कैपिटलिस। और यहां से अपना ये लिगामेंट एक्सटेंड हो रहा है, हेड ऑफ लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ठीक है, अब ये एसिटाबुलम तुम्हें कैविटी दिख रही होगी। एसिटाबुलम कैविटी अपनी कौन सी बोन में प्रेजेंट होती है? पहले तो हिप बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो एसिटाबुलम है, इसके अंदर ये जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ना, वो इतना सा ही है बस। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डीप है ना कैविटी, तो ये जो डीपर वाला पार्ट रहता है ना, इसको बोलते हैं अपन एसिटाबुलर फोसा, और वो पार्ट नहीं करता है अपना ना मतलब जॉइंट बनाने में। तो ये जो बीच में जो पार्ट रह गया ना, इसको अपन बोलते हैं क्या? एसिटाबुलर फोसा।
और इसके अंदर फैट होता है अपना, ठीक है, यहाँ पे फैट लगा हुआ होता है। और जो साइड वाली ये जो जगह बच गई ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, ल्यूनेट सरफेस। और ये ल्यूनेट सरफेस है वो आर्टिकुलेट करता है अपना हेड ऑफ फीमर के साथ। ये जो हेड ऑफ फीमर है वो ल्यूनेट सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। अब देखो, अपन को ये बात पता है कि जो एसिटाबुलम है ये कंप्लीट नहीं है, मतलब नीचे की तरफ से अपनी इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं एसिटाबुलर नॉच। नॉच होता है जो कि मतलब एक तरह से नॉच होता है ना, वो कंप्लीटली ऐसे फोरामेन नहीं बना रहा होता। नॉच मीन्स ऐसे, मतलब थोड़ी सी जगह से खाली। तो इसको फोरामेन बनाने के लिए यहाँ पे एक लिगामेंट लगा होता है, और उस लिगामेंट को बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ठीक है। और उसकी वजह से वो पूरा नॉच बन जाता है। तो देखो, ये अपना ल्यूनेट सरफेस है, और इस ल्यूनेट सरफेस को यहाँ पे ये ज्वाइन कर देता है दोनों तरफ से, और इसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट हो गया अपना। तो ये एक तरीका ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट का काम क्या है, वो इस नॉच को फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है और एक कैविटी बना देता है, ठीक है। अब देखो, ये कैविटी खुद में काफी ज्यादा डीप है, ठीक है। अपन जैसे अपन शोल्डर जॉइंट देखते थे ना, उसके अंदर जो अपनी कैविटी थी वो काफी ज्यादा शैलो थी, मतलब इजीली उसके अंदर से दिस अपनी ह्यूमरस जो है वो अपनी निकल जाती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो एसिटाबुलम है वो खुद में ही काफी ज्यादा डीप है, और ये डीप है, और इसको और ज्यादा डीप करने के लिए अपना एक फाइब्रोकार्टिलेज लगा होता है, उसको बोलते हैं अपन एसिटाबुलर लेब्रम, ठीक है। वो इसको और ज्यादा डीप कर देता है, जो कि बना होता है किसका, फाइब्रोकार्टिलेजिनस। अब देखो, वैसे ही अपने ग्लिनोइड कैविटी के अंदर भी पढ़ा था कि ग्लिनोइड लेब्रम जो होता है उसको और ज्यादा डीप कर देता है, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को पूरा अपन ने समझ लिया है। ये देखो, पहला तो ये अपना हेड ऑफ फीमर है, और इसके अंदर ये जो कंप्लीटली कवर्ड है हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट फॉर दिस फोविया, और फोविया के अंदर यहाँ से एक लिगामेंट लगा होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। फिर अपन ने यहाँ देखा कि ये जो सरफेस है जहाँ पे अपना ये आर्टिकुलर सरफेस जो है इसका एसिटाबुलम को, उसको बोलते हैं अपन ल्यूनेट सरफेस, जो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ फीमर के साथ। और बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एसिटाबुलर फोसा, जिसके अंदर फैट होता है। फिर इसको नॉच को कंप्लीट करने के लिए एक लिगामेंट लगा होता है, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि अभी एक चीज और देखो कि जो अपना ये जो लिगामेंट है ना, ये लिगामेंट जिसको अपन बोलते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये जो होता है इसके अंदर से एक आर्टरी पास होती है, और जो कि अपना हेड ऑफ फीमर के पास जाती है और उसको सप्लाई करती है। और वो आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है, ऑब्टुरेटर आर्टरी। ऑब्टुरेटर आर्टरी जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ से ये ब्रांच दे देती है हिप बोन के लिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अपन ने देख लिया। अब अपन वापस ऊपर चलते हैं। तो ये अपन ने यही देखा कि जो एसिटाबुलम है ये अपना हॉर्स शू शेप्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अपना लगा हुआ है क्या, हाइलिन कार्टिलेज। तो दिस इज ल्यूनेट सरफेस एंड इट इज कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, और यहाँ पे हेड ऑफ फीमर ज्वाइन होता है, ठीक है। फिर ये अपना बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं अपन एसिटाबुलर फोसा, और यहाँ पे अपना फैट होता है। फिर ये लिगामेंट बनाना है अपन को, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। फिर ये अपना जो कैविटी है ये पूरी की पूरी अपनी चारों तरफ से और ज़्यादा डीपन कर देता है इसको, एक फाइब्रोकार्टिलेज नस रिम या फिर फाइब्रोकार्टिलेज की बनी हुई रिम जो है वो इसको और ज़्यादा डीपन कर देती है, उसको बोलते हैं अपन एसिटाबुलर लेब्रम। फिर देखो, ये जो अपना लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है ना, वो अपना एक्सटेंड होता है दिस फोविया से लेके यहाँ तक। ये अपना क्या है, ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और ये एसिटाबुलर फोसा। तो तुम देखो कि ये इस तरीके से लगा हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा इसका अटैचमेंट है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट पे और थोड़ा सा एसिटाबुलर फोसा पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ जाके फोविया पे लगा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। और इसका अटैचमेंट कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम फोविया टू द ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एंड एसिटाबुलर फोसा। और इसके थ्रू एक आर्टरी ट्रांसमिट होती है टू द हेड ऑफ फीमर। मैंने अपन ने देख लिया अपन ने, ठीक है। फिर एसिटाबुलम जो है इट इज ओपन इंफीरियरली ओपन है, एंड दैट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो आई होप कि अपन ने पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तुम खुद से रीड करोगे ये तो तुम्हें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम से ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो अपन देखते हैं कि हिप जॉइंट जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द शोल्डर जॉइंट, और ऐसा क्यों है। तो हिप जॉइंट इज वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू द शोल्डर जॉइंट बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। मेन थ्री रीजंस है। पहला तो कि डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम इज मोर, ज़्यादा डेप्थ है तो बाहर निकलना ह्यूमरस, जैसे ह्यूमरस के लिए ईजी है ग्लिनोइड कैविटी से बाहर निकलना, वैसे ही जो हेड ऑफ फीमर है उसके लिए थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम इज मोर एंड इट इज फर्दर डिपेंड बाय एसिटाबुलर लेब्रम। फिर है कि लेंथ ऑफ नेक ऑफ फीमर इज मोर एंड एसिटाबुलम ऑलमोस्ट एंटायरली इंक्लोजेस द हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर जो है उसको एसिटाबुलम एंटायरली इंक्लोज कर देती है ऑलमोस्ट। फिर है कि सपोर्ट ऑफ सराउंडिंग मसल्स एंड लिगामेंट्स, मतलब इस हिप जॉइंट को सराउंडिंग मसल्स और लिगामेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया कि हिप जॉइंट जो है क्यों स्टेबल है शोल्डर जॉइंट से। अब अपन पढ़ने वाले अगला टॉपिक दैट इज अपना फाइब्रस कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल जो है इट कंप्लीटली कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द हिप जॉइंट। कैप्सूल का काम ही यही होता है, कंप्लीटली कवर करना जॉइंट को और उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसका अटैचमेंट देखते हैं, बट उससे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये थोड़ा सा समझते हैं। जो अपन ने पहले पढ़ा है ना उसी को अपन यहाँ पे एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं वाया दिस कोरोनल सेक्शन।
ठीक है। तो एक तरह से अपना ये जॉइंट है, दिस इज अपना एसिटाबुलम, ये अपना फीमर है, ठीक है, हेड ऑफ फीमर, और मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूँ, ठीक है ना, लाइक ये एसिटाबुलम है तो इसको इस तरीके से काट रहा हूँ कोरोनल सेक्शन, और मैं इसको आगे से देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं समझ में आ रहा होगा ये, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलो, तो ये अपना क्या है, दिस इज अपना हिप बोन, और ये अपना हेड ऑफ फीमर है, ये अपना हेड ऑफ फीमर हो गया, ठीक है। दिस इज अपना लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, पता ही तुम्हें, ठीक है। तो देखो इस कोरोनल सेक्शन में तुम देखो तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये अपना ल्यूनेट सरफेस ऑफ एसिटाबुलम है, ये पूरा का पूरा एसिटाबुलम है, ठीक है। इस एसिटाबुलम के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो अपना ल्यूनेट सरफेस, जो कि आर्टिकुलर सरफेस है, और इस आर्टिकुलर सरफेस के तुम ऊपर तुम देखो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज लगी हुई है ना यहाँ पे, यहाँ तक। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ तुम देखो तो यहाँ पे आ जाता है अपना क्या, यहाँ पे आ जाता है अपना एसिटाबुलर फोसा, और इस एसिटाबुलर फोसा के अंदर यहाँ पे अपना फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो अपन को दिख गया। फिर अपन नीचे की तरफ आते हैं, और फिर नीचे वाला जो तरफ है यहाँ पे अपना एक लिगामेंट लगा हुआ होता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, तो ये अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट हो गया, ठीक है। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एंड दिस एसिटाबुलर फोसा, इन दोनों से यहाँ से एक लिगामेंट एक्सटेंड होता है टू द फोविया, यहाँ पे ये फोविया हो गया ना, देखो ये अपना हेड ऑफ फीमर है, और इस हेड ऑफ फीमर को हाइलिन कार्टिलेज कवर करता है, ये देखो हाइलिन कार्टिलेज कवर कर रहा है एक्सेप्ट एट दिस प्लेस, जिसको अपन बोलते हैं फोविया। तो देखो ये फोविया से लेके अपना एक्सटेंड कर रहा है ये लिगामेंट, कहां से कहां तक, दिस ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एंड एसिटाबुलर फोसा तक, ठीक है। और इसी लिगामेंट के अंदर तुम देखो तो ये ऑब्टुरेटर आर्टरी जो है उससे एक ब्रांच जा रही है, और वो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई कर रही है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि जहां पे ये हाइलिन कार्टिलेज खत्म होता है ना, वहां से अपनी एक्सटेंड होती है दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां से यहां तक देखो, ये अपना हाइलिन कार्टिलेज इसका, ये अपना हाइलिन कार्टिलेज इसका, तो इन दोनों हाइलिन कार्टिलेज को कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, यहां से यहां तक देखो, ये मेम्ब्रेन हो गई अपनी साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर इस तरफ भी होगी, देखो ये ऐसे है ना, ये देखो ऐसे, तो इस वाले और इस वाले को कनेक्ट करने के लिए यहां से ये मेम्ब्रेन होगी, यहां से यहां तक। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, जो वापस ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली, ये अपनी साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर इधर की तरफ तुम देखो तो ये एक हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। तो यहां से तुम देखो, यहां से अपनी ये एक्सटेंड होगी इस तरीके से जो, और यहां तक, ठीक है। तो ये जो है ये भी अपनी क्या है, साइनोवियल लाइनिंग है, ठीक है। तो अब यही साइनोवियल लाइनिंग जो है ये अपना क्या करती है, पूरे के अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तुमको, ये है अपनी साइनोवियल कैविटी, और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करती है, जो कि एक तरह से इसको फ्रिक्शन से बचाती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो अपना एसिटाबुलम है, ठीक है, इस एसिटाबुलम को और ज़्यादा डीपन करने के लिए यहाँ पे ये लगा होता है क्या, अपना दिस अपना एसिटाबुलर लेब्रम है ना, ये कोरोनल सेक्शन है तो इतना ही दिख रहा है अपन को, दिस इज अपना एसिटाबुलर लेब्रम, ठीक है, जो इसको पूरा का पूरा ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे जॉइंट को, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना इतना, तो अब इस पूरे के पूरे जॉइंट को यहाँ से ये कंप्लीटली कवर कर देता है कैप्सूल, ठीक है। अब तुम देखो तो ये कैप्सूल जो है कहाँ कहाँ पे अपना लगा हुआ है, एक तो ये एसिटाबुलम की पूरी जो मार्जिन है ना, उस मार्जिन के जस्ट मार्जिन के ऊपर पूरा का पूरा मार्जिन से इसको कवर करता है, ठीक है। एसिटाबुलर लेब्रम पे भी कहीं ना कहीं अटैच्ड है, एंड इवन दिस ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट पे भी अटैच्ड है, तुम देखो तो, ठीक है। तो इसकी अटैचमेंट टू दिस मीडियल साइड में कहाँ कहाँ पे इसकी अटैचमेंट है, पहला तो एंटायर मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम की कंप्लीट मार्जिन पे, फिर अपनी एसिटाबुलर लेब्रम पे, और फिर अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट पे अटैच्ड है, ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरीके से रहता है, ये देखो ये अपना पूरा का पूरा कैप्सूल है, ठीक है। तो ये कैप्सूल तुम देखो तो ये पूरी की पूरी एसिटाबुलम जो है उसकी मार्जिन पे अटैच्ड है ना, ठीक है। और यही सेम टू सेम मैंने यहाँ बनाया है, तुम इधर देखो तो ये अपनी हिप बोन हो गई, ठीक है। वापस रिवाइज कर लेते हैं, तो इसके अंदर हिप बोन के अंदर तुम देखो तो ये वाला एसिटाबुलम है, इस एसिटाबुलम के अंदर ये वाला ल्यूनेट सरफेस है, और ये कंप्लीटली कवर्ड है हाइलिन कार्टिलेज से। फिर नीचे की तरफ एसिटाबुलर फोसा, और इसके ऊपर है अपना फैट है। फिर नीचे की तरफ तुम देखो तो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है, और इस ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट और एसिटाबुलर फोसा से एक लिगामेंट जाता है जिसको बोलते हैं अपन लिगामेंट टू द हेड ऑफ फीमर, ठीक है। ये अपना हो गया। फिर ये अपना जहाँ लगा होता है उसको बोलते हैं फोविया, और ये अपना हेड ऑफ फीमर जो रहता है ये भी अपना कंप्लीटली कवर्ड रहता है हाइलिन कार्टिलेज से एक्सेप्ट फॉर दिस फोविया। फिर जहाँ पे ये हाइलिन कार्टिलेज खत्म होते हैं ना, वहाँ से अपनी एक्सटेंड होती है ये साइनोवियल लाइनिंग, ठीक है ना। ये देखो ये साइनोवियल लाइनिंग यहाँ हो गई, और यहाँ से भी ये साइनोवियल लाइनिंग होती है, और ये साइनोवियल लाइनिंग जो होती है ना वो कंप्लीटली अपनी जो नेक है ना, इस नेक को कंप्लीटली इनक्लोज करती है, मतलब एक तरह से यहाँ से फोल्ड होती है, ठीक है। और बाहर से ये अपना कैप्सूल लगा हुआ होता है, ठीक है ना। बाकी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी अटैचमेंट देखते हैं अपन फाइब्रस कैप्सूल की।
तो जो इसकी अटैचमेंट है वो अपनी मीडियली, मतलब कि इस तरफ से जो अटैचमेंट है वो क्या है, इट इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम, मतलब कि एसिटाबुलम के मार्जिन से अटैच रहता है, ठीक है ना। और एसिटाबुलम लेब्रम से, कहीं ना कहीं लेब्रम से भी अटैच्ड है, और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से भी अटैच्ड है। मतलब ये देखो, ये अपना एसिटाबुलम है, अपना हेड ऑफ फीमर है। तो देखो ये पूरी की पूरी मार्जिन जो है ना, इस पूरी मार्जिन से कैप्सूल अटैच्ड रहता है, फिर इसके जस्ट मार्जिन के ऊपर रहता है एसिटाबुलर लेब्रम, उससे भी अटैच्ड रहता है, और नीचे की तरफ जो अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट था वहां से भी अटैच्ड है, ठीक है। चलो, तो ये अपना हो गया मीडियल अटैचमेंट। फिर अपनी लेटरल अटैचमेंट क्या है, देखो लेटरल अटैचमेंट ऑब्वियसली फीमर पे होगी, तो फीमर के ऊपर आगे और पीछे दोनों जगह पे अलग अलग अटैचमेंट है। आगे की तरफ तो ये अटैचमेंट होती है कहाँ से कहाँ तक, अपनी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो होती है ना वहां पे, ठीक है। ये देखो दो ट्रोकेंटर्स के बीच में जो लाइन होती है ना, ये आगे की तरफ, उसको बोलते हैं अपन इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, और पीछे की तरफ होती है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो आगे की तरफ तो ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे अटैच होता है, बट पीछे की तरफ ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे नहीं अटैच होता है, उससे थोड़ा सा पहले ही अटैच हो जाता है ऑन द नेक ऑफ द फीमर, ठीक है। ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, अपन जो फीमर पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट क्या होती है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन क्या होती है, ठीक है। चलो, तो लेटरली इट इज अटैच्ड ऑन द, इन फ्रंट इट इज अटैच्ड टू द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ऑन बैक इट इज अटैच्ड टू द नेक ऑफ फीमर जस्ट प्रॉक्सिमल टू द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम तुमको एग्जाम में बनाना है फिर, और ये वाला डायग्राम भी तुम्हें एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं साइनोवियल लाइनिंग पे। साइनोवियल लाइनिंग ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि इट लाइंस द इनर सर्फेस ऑफ द कैप्सूल, तो कैप्सूल को अंदर की तरफ से पूरा लाइन करती है एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सर्फेसेस, ठीक है। दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, जहां हाइलिन कार्टिलेज जगह होता है उसको ऊपर नहीं, ये मतलब कवर करती है, बट ये कैप्सूल को अंदर से पूरा का पूरा कवर करती है। देखो ना, ये अपना कैप्सूल है, इसको कंप्लीटली अंदर की तरफ से कवर करती है एक्सेप्ट दिस हाइलिन कार्टिलेज। फिर इट सेक्रीट साइनोवियल फ्लूइड विच हैज हाइलुरोनिक एसिड, जो कि प्रोवाइड करता है स्लिपरी सरफेस, ठीक है। अब जो साइनोवियल लाइनिंग है, इट ऑल्सो कवर्स द नेक ऑफ द फीमर एंड फॉर्म्स अ ट्यूबुलर कवरिंग अराउंड द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। देखो होता ऐसा है कि पहली बात तो देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि अपना एक हाइलिन कार्टिलेज से दूसरी हाइलिन कार्टिलेज पे जाता है, तो ये सीधा ऐसे भी तो आ सकता था ना, बट ऐसे ना जाके पूरा का पूरा इस नेक ऑफ फीमर को कवर करता है, ठीक है। तो नेक ऑफ फीमर को कवर करता है ये, और दूसरा ये जो तुम्हें ये दिख रहा है ना लिगामेंट, ठीक है, इस लिगामेंट को भी चारों तरफ से इनक्लोज कर देता है ऐसे, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। चलो, यही मेरे को बताना था यहाँ पे। तो तुम देखो, तो यहाँ पे अपना एसिटाबुलम का हाइलिन कार्टिलेज है, और यहाँ पे अपना हेड ऑफ फीमर का हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये अपन को मेम्ब्रेन तो यहीं तक दिखनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। ये मेम्ब्रेन यहाँ से होके जाती है आगे की तरफ, और फिर ये वापस पीछे की तरफ आके यहाँ अटैच होती है, मतलब ये अटैच यहाँ पे और यहाँ पे होती है, बट ये ऐसे घूम के आके अटैच होती है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये थोड़ा ऐसे घूम के फोल्ड होती है और वापस यहाँ पे आके अटैच होती है, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब अपन का बच गया इस वाले लेक्चर के अंदर एक ही पार्ट, दैट इज अपना लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट। तो लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट जो है, अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे लिगामेंट्स देख लिए, उनको अपन देख लेते हैं। पहले तो अपने फाइब्रस कैप्सूल देखा, वो एक तरह का एक लिगामेंट है। फिर अपने लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर देख लिया, जो कि अपना एक्सटेंड करता है फोविया से लेके ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एंड एसिटाबुलर फोसा। फिर अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट खुद एक लिगामेंट है। फिर अपना एसिटाबुलर लेब्रम, जो कि उसको डीपन करता है कैविटी को, वो भी एक तरह का लिगामेंट है। तो ये 4 लिगामेंट के बारे में तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो अपने बचे हुए 3 लिगामेंट्स है ना, ये तुम देखो, ये अपना ना जो हिप जॉइंट है ना, उसका जो कैप्सूल होता है उसी को ये रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो देखो, जॉइंट किस किस के बीच में है, हिप बोन, एक तो हिप बोन और अपनी फीमर, ठीक है। तो सिंपल, हिप बोन के 3 पार्ट्स है ना, इलियम, इशियम और प्यूबिस। तो तीनों जगहों से एक लिगामेंट आता है और वो फीमर पे अटैच होता है। तो इनके नाम क्या होंगे, इलियम टू फीमर पे आने वाला इलियोफीमोरल लिगामेंट, इशियम टू फीमर पे आने वाला इशियोफीमोरल लिगामेंट, और प्यूबिस से फीमर पे आने वाला प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। कितना इजी है ना नाम याद रखना, इलियोफीमोरल, इशियोफीमोरल और प्यूबोफीमोरल। तो बचे हुए 3 लिगामेंट्स, ये तो अपन को याद हो ही गए थे, अपन इतनी देर से पढ़ रहे थे, तो ठीक है, ये चारों तो। और बचे हुए 3 अपन को कैसे याद हो गए, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये 3 जो पार्ट है हिप बोन के, वहां से एक एक आता है और फीमर पे, तो इलियोफीमोरल, इशियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल, ठीक है। So iliofemoral, ischiofemoral and pubofemoral, and these 3 ligament reinforce the external surface of the fibrous capsule and stabilizes the joint को और ज्यादा stabilize करते हैं, and also reduces the amount of muscle energy required to maintain the standing position, ठीक है। standing positions में muscles ना use हो, ये जो ligaments है ये उसको joint को एक जगह पे fix रखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन इलियोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है। तो देखो, इलियोफीमोरल लिगामेंट मतलब ये इलियम से आ रहा है, ये अपनी इलियम बोन है ना, इस इलियम, ये देखो, ये इलियम बोन का ये क्या है, एएसआईएस है, फिर एआईआईएस है, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो ये देखो, पहली बात तो तुम्हें ये वाला लिगामेंट दिख रहा है जो,
ये कहीं ना कहीं ये इन्वर्टेड वाई शेप है, देखो इस तरीके से ना ये। तो इन्वर्टेड वाई शेप लिगामेंट, या फिर इसमें इसको ऐसे बोल सकता हूँ ट्राइंगुलर लिगामेंट है। ये अपना ट्राइंगुलर लिगामेंट है या फिर इन्वर्टेड वाई शेप लिगामेंट है, जो जिसका जो एपेक्स है ये देखो ये ऐसे है ना, तो ये एपेक्स जो है वो अटैच्ड होता है AIIS, ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, ठीक है, आता है ये, और ये अटैच हो जाता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे, ठीक है, जहां पे अपना फाइब्रस कैप्सूल अटैच होता था। तो ये ऐसे आता है। तो इट इज इलियोफेमोरल लिगामेंट, इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द हिप जॉइंट। पहली बात तो हिप जॉइंट के एंटीरियरली प्रेजेंट है ये, ठीक है, आगे की तरफ प्रेजेंट है, ट्राइंगुलर इन शेप एंड इन्वर्टेड वाई शेप्ड। फिर एपेक्स जो है इट इज अटैच टू द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। बेस जो है इट इज अटैच टू द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे अटैच है। इतना काफी है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इशियोफेमोरल। अब इशियोफेमोरल जो है इशियम के यहाँ से पीछे से लगा हुआ होता है ये, तो ये इशियोफेमोरल लिगामेंट जो है वो इशियम से लेके अपना कहां तक जाता है, दिस ग्रेटर ट्रोकेंटर तक, ठीक है। तो इशियम से ग्रेटर ट्रोकेंटर तक ये एक्सटेंड करता है। तो इशियोफेमोरल लिगामेंट जो है इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द हिप जॉइंट। ये वाला क्या था, एंटीरियर टू द हिप जॉइंट था, ये वाला पोस्टीरियर टू द हिप जॉइंट है, ठीक है। और एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर, मतलब ये इलियम से लेके ग्रेटर ट्रोकेंटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये देखो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर जो है ना, इनके बीच में ये जो क्रेस्ट बनती है उसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है। अब लास्ट जो लिगामेंट बच गया वो है अपना दिस वन, ये देखो ये अपनी इलियम है और ये अपनी प्यूबिस बोन है, जहां पे ये अटैच होते हैं यहाँ पे एलिवेशन बन जाती है और इसको बोलते हैं अपन इलियोप्यूबिक एमिनेंस। मतलब इलियम और प्यूबिस जहां पे आके अटैच होती है वहां पे एक थोड़ा सा एलिवेशन बन जाती है, उसको बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। तो ये प्यूबिस का ही पार्ट है एक तरह से। तो ये प्यूबिस से अराइज होता है ये वाला लिगामेंट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अराइज होता है और यहाँ पे लग जाता है, देखो इस तरीके से अराइज होकर यहाँ लग जाता है। तो क्या होता है, ये भी एक तरह का ट्राइंगुलर शेप का लिगामेंट है, जिसका एपेक्स जो है वो अपना अटैच होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस के ऊपर, ठीक है। और ये लिगामेंट जो है वो अपना जाके जुड़ता कहाँ पे है, ये जुड़ता कहाँ पे है, ये एक तरह से मर्ज हो जाता है किसके ऊपर, फाइब्रस कैप्सूल के साथ और इलियोफेमोरल लिगामेंट के साथ। ये जो अपना इलियोफेमोरल लिगामेंट है इसके नीचे अपना रहता, ये जो अपना इलियोफेमोरल लिगामेंट है इसके नीचे रहता है अपना फाइब्रस कैप्सूल, और इन दोनों के साथ ही मर्ज हो जाता है इसका ये वाला बेस वाला पार्ट, ठीक है, प्यूबोफेमोरल का। तो प्यूबोफेमोरल लिगामेंट जो है इट इज प्रेजेंट एंटीरियर इंफीरियर, मतलब एंटीरियर साइड में नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है ये टू द हिप जॉइंट, एंड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, और इसका जो एपेक्स है वो अटैच होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस एंड द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन, और इसका जो बेस है वो ब्लेंड हो जाता है विद द फाइब्रस कैप्सूल एंड इलियोफेमोरल लिगामेंट, ठीक है। तो अपन ने लिगामेंट सारे देख लिए, लिगामेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला फाइब्रस कैप्सूल है, अगला लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है, फिर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है, एसिटाबुलर लेब्रम, देन अपने तीन जो अपने हिप बोन से लेके फीमर पे अटैच हो रहे हैं, इलियोफेमोरल, इशियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल, ठीक है। तो ये अपने सारे लिगामेंट हो गए। लिगामेंट्स के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है और तुम इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम भी बना ही सकते हो तुम, ठीक है, इसको देख के। तो इतना अपन इस वाले लेक्चर में देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला वाला लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे रिलेशंस, मूवमेंट्स ऑफ हिप जॉइंट एंड अपना क्लिनिकल ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। तो ये देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो जिसके अंदर अपन हिप जॉइंट का पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।